जैन धर्मोस्तु मंगलम। सघन साधना शिविर का 2 भागों में उपक्रम चला। एक ओर पुरुष वर्ग तो दूसरी ओर ये बाइयों का वर्ग, और इसको हमने ऐसे पुरुषों वाले को पहले से ही मुख्य मुनि को ऐसे सौंपा हुआ था। फिर जब बाइयों का शिविर का क्रम भी निर्णित की स्थिति में आया या आ रहा था, तब हम साध्वी वरिया को यह बाइयों का विभाग सौंप दिया था। मानो पुरुषों वाले के निर्देशक मुख्य मुनि और बाइयों वाले शिविर के निर्देशक निर्देशिका साध्वी वरिया को हमने नियुक्त कर दिया। तो यह शिविर थोड़ा सा अलग टाइप का है कि इसमें सघन साधना, कोई एकदम दिन भर ध्यान वो बात भी नहीं है। एक जैसे साधु का जीवन होता है, उसका थोड़ा सा, खैर साधुपनी तो बहुत अलग बात है, उसका थोड़ा सा अंश भी कहीं या न कहीं उस तरह का कुछ जीवन जीने का थोड़ा प्रयास मान लें। हालांकि अवधि थोड़ी है, 9-10 दिन जितने भी हैं, 9 दिन 10 दिन थोड़े हैं। शिविर तो कभी महीने का, 1.5 महीने का, 2 महीने का कोई लंबा चले और विशेष बात हो सकती है। लाडनो जैसे, जैन विश्व भारती जैसे कोई लंबे प्रवास में उन दिनों में अनुकूलता बैठे हो जाए तो यह 1 महीने का जितना अनुकूल्य हो, 1 बार या 2 बार जैसे भी, तो और ज्यादा यह अच्छी अवधि वाला, अच्छे क्रम वाला शायद शिविर बन सकता है। यह साधना शिविर है। इस शिविर की निष्पत्ति मुमुक्षा की उत्पत्ति के रूप में हो जाए तो शिविर की बहुत बड़ी सफलता मानी जा सकती है। तो तेरापंथी महासभा के तत्वावधान में यह शिविर हुआ और महासभा के द्वारा अनेक गतिविधियां जो संचालित हो रही हैं, उनमें एक यह गतिविधि भी मानव महासभा की बन गई है। यह सघन संस्कार निर्माण शिविर अलग है, यह सघन साधना शिविर अलग है। तो यह भी एक महासभा की गतिविधि हो गई है। साध्वी प्रमुखा जी का भी मतलब बाइयां है और है बच्चे, ये लोग पुरुष लोग हैं, तो साध्वी प्रमुखा जी का भी प्रेरणा है, ताथेय है, जो भी। वैसे जिम्मा साध्वी वरिया का है, बाइयों का मुख्य मुनि का है, पर और साध्वी प्रमुखा जी का और का हमारा जितना वो अनुकूलता का क्रम हो, जितनी प्रेरणा और हो सके, ये जिज्ञासा, समाधान, प्रश्नोत्तर, इनसे भी थोड़ा बच्चों को कुछ प्रोत्साहन और कुछ जानकारियां प्राप्त हो सकती हैं। तो यह मुख्य मुनि भी खूब, जैसा और जहाँ परिष्कार करना हो, इधर साध्वी वरिया भी है, और कैसे विकास हो, क्रम हो, क्योंकि एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार यूं एक इसका एक कोई ऐसा क्रम बन सके कि पहले शिविर पहली बार आने वाले कौन, दूसरी बार आने वाले कौन, तीसरी बार आने वाले कौन, तो इनमें कोई बैठ सके, थोड़ा थोड़ा चर्या में अंतर हो। पहली बार वाले के लिए यह व्यवस्था है, ये क्लासें हैं, तो दूसरी बार आए हैं उनके लिए यह क्रम है, तीसरी बार आए उनके लिए यह क्रम है। यो कुछ क्रम बन जाए। जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, तो अंतिम है वो नागपुर में उनका वो एक वर्ग प्रशिक्षण अंतिम, पहला दूसरा कहीं लोकल जो भी उनकी विधि है, अब फिर वो नागपुर में थोड़ा होता है वहां। इसी तरह सघन साधना, ये एक बार आ गए
आपका इतना क्रम। दूसरी अब तीसरी बार आए, अब इसका थोड़ा लंबा क्रम चलाना है, लंबा समय, लंबा। पहले शिविर के मान लो 9-10 दिन हैं, मान लो दूसरे के कोई 15-17, तीसरे का कम से कम 1 महीना हो, यो थोड़ी कालावधि भी आगे से आगे, बस 3 खंड हो गए, पहली बार का, दूसरी बार का, फिर अगली बार का, 3 खंड हो जाएं तो 3 बार भाग ले लिया, पहली बार ले लिया, दूसरी बार ले लिया, तीसरी बार भी ले लिया। अब अगले शिविरों में उनको मौका दें तो दे, वरना और नयों को मौका दें, तो कि तीसरे वाले शिविर में वही आ पाएंगे तो पहले 2 में आ गए, दूसरे में वही तो पहले में आ चुके, पहले में नए नए आ सकते हैं, तो दूसरे और तीसरे में तो आएंगे वो पहले से कुछ जाने पहचाने उस रूप के। तो यूं 3 प्रकार के इसके हो जाएं, पहला शिविर, दूसरा शिविर और उसके बाद तीसरा, बस 3 के बाद संख्या नहीं है। तीसरे में भले फिर रिपीट भले हो जाए, पहले दूसरे में रिपीट नहीं, पहले में आ गए अब वो दूसरे में आओ, पहले में दोबारा नहीं, दूसरे में आ गए वो तीसरे में आओ तो आओ, अब दूसरे में, जैसी भी व्यवस्था हो। अब ये अलग बात है कोई पहले में फेल हो गया, वो भले पहले में फिर आ जाओ, तो जैसी व्यवस्था हो। तो यूं यह 3 भागों में शिविर का क्रम, अवधि भी लंबी हो, कोर्स भी उस ढंग का एडवांस कोर्स होता जाए, तो इस प्रकार अच्छे ढंग से काम चलता।